स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रदर्शन विधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रदर्शन यानी वैज्ञानिक घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना प्रदर्शन कहलाता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। प्रदर्शन के समय छात्र भी सक्रिय रहता है, यानी ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी इन्वॉल्व रहता है, वो भी एक्टिव रहता है, पैसिव लर्नर नहीं रहता है जैसा कि लेक्चर मेथड में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है द्विपक्षीय हो जाता है पार्ट, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों का पार्टिसिपेशन रहता है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर और जो छात्र हैं दोनों की जो निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन पावर और लॉजिकल पावर, इसका भी एक तरह से एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट होता है। इस मेथड को हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इस टीचिंग मैक्सिम्स का प्रयोग इसमें हम करते हैं। यानी टीचर जो है वो अपना पहले बच्चे को कुछ दिखाता है और उस दिखाने से जो चीज़ उसको वो बताना चाह रहा है, सपोज अगर कोई एग्जाम्पल दे के वो उससे कुछ फार्मूला डिराइव करना चाह रहा है, तो इस तरह से कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग मैक्सिम का इसमें प्रयोग किया जाता है। दिस मेथड इज़ ऑल्सो ए ट्रेडिशनल मेथड, एक ये पुराना मेथड है टीचिंग का, जिसमें कि मोस्टली टेक्निकल स्कूल्स या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम इसे यूज़ करते हैं। और ये मेथड भी ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी है टीचिंग की, यानी यहाँ पर एक तरह से टीचर सेंटर्ड ही मेथड है। ये बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहता है बट उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है कि इसमें इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड कहें या डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी कहें। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, दूसरा डेवलपमेंट या विकास, और तीसरा है एकीकरण या इंटीग्रेट। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन का मतलब इसमें सबसे पहले जो टीचर है वो इंट्रोड्यूस करता है बच्चों के सामने टॉपिक को, उसे एक्सप्लेन करता है और उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बताता है, और बच्चों के सामने जो रेलिवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है एक तरह से वो सारा कुछ इस इंट्रोडक्शन के अंदर देता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही ज़्यादा इसमें एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। अगर टीचर स्टूडेंट्स के सामने अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है अपने टॉपिक को, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन ऑफ द मटेरियल को बढ़ाता है। यानी जिस भी टॉपिक को बच्चा पढ़ रहा है उसके बारे में उसकी एक तरह से समझ, बोध उसका और रिटेंशन, उसको याद रहता है हमेशा। और ये जो इंट्रोडक्शन है इसी के बेस पर बच्चे का जो नई नॉलेज है वो उसको प्रीवियस नॉलेज से भी कनेक्ट करता है। इसके बाद डेवलपमेंट के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन टीचर आगे परफॉर्म करता है और एक्सप्लेन करता है उसे स्टेप बाय स्टेप, और जो की पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट्स करता है, जो भी उसके टॉपिक से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं उन्हें वो हाईलाइट करता है ताकि बच्चा जो है वो समझ सके, और बच्चे को एड्रेस करता है, बच्चे के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। बच्चा जो उसे देख के क्वेश्चंस पूछता है उनके आंसर सेटिस्फैक्ट्री देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो एकीकरण या इंटीग्रेट है, एकीकरण का मतलब यहाँ पर जब उसने बच्चे को सामने इंट्रोड्यूस करा दिया, उसको डेवलप करा दिया, देन इसको वो इंटीग्रेट करता है, एनालाइज करता है बच्चे को, बच्चे की नॉलेज को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, सबको एक साथ मिलाता है प्रोसेस को, और आइडेंटिफाई करता है कि कॉन्सेप्ट उसने बच्चे ने सीखे हैं नहीं किए हैं, एंड ही ड्रॉ द कनेक्शन ऑफ द टू द प्रीवियस नॉलेज। असेस करता है टीचर यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर बच्चे के सामने जो उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है वो बच्चे की नॉलेज कितनी हुई है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन कितना इफेक्टिव रहा है। इसमें समेटिव और आपका जो फॉर्मेटिव दोनों असेसमेंट से वो बच्चे को असेस कर सकता है। मेरिट की अगर हम बात करते हैं तो मेरिट जनरली जो इसका यूज़ है वो
माध्यमिक कक्षाओं में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोअर क्लासेस में डेमोन्स्ट्रेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो इसलिए बच्चे की जो अटेंशन है वो टीचर के पास जाती है। टीचर उसको जो भी टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है वहाँ पर उसको उस अच्छे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता है। यहाँ पर टीचर के लिए टाइम और जो पावर है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो वो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाने में टीचर को कम समय लगता है और कम उसको शक्ति खर्च करनी पड़ती है। यानी उसको बच्चे के सामने उसने विजुअली कुछ दिखा रहा है, तो मल्टी सेंस यूज़ होते हैं बच्चे के, जिससे कि लर्निंग भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और बच्चे की जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ती है। तो इससे जो टीचर को जो अपने ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उनको वो इजीली अचीव कर लेता है। मेरिट्स के बाद अगर नेक्स्ट मेरिट जो है वो है मोर इकोनॉमिक है ये एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो मेथड्स हैं, यानी कम खर्चा होता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप बहुत सारे बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि इसमें मेमोरी और इमेजिनेशन पर निर्भर रहने की बजाय स्टूडेंट्स को हम कॉन्क्रीट रूप में कुछ दिखाते हैं। यानी यहाँ पर बच्चे को एक तरह से उसकी मेमोरी में क्या है या वो इमेजिन करता रहे चीज़ों को, उसके बेटर वो लाइव एक्सपीरियंस लेता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन से, जैसे कोई अगर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो बच्चे को कुछ दिखाया जा रहा है या कुछ लाइव ऑब्जेक्ट्स को वो ला के बच्चे के सामने उनके थ्रू भी डेमोन्स्ट्रेशन टीचर कर सकता है। तो इस तरह से मूर्त रूप में बच्चे उसे देखते हैं और इससे उनकी लर्निंग जो है वो अप्रोप्रिएट होती है। मेरिट्स के बाद अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले डिमेरिट तो यही है कि ये टीचर सेंटर्ड एक तरह से मेथड है। तो यहाँ पर टीचर का रोल जो है वो ज़्यादा रहता है, बच्चा यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है बट उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। टीचर जो बता रहा है वो उसे ही समझता है। यहाँ इसके अलावा सेकंड क्या है, छात्र क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं है, नो प्लेस फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। तो जैसा मैंने अभी पहले कहा कि स्टूडेंट के लिए कोई भी काम करने के लिए नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर का ज़्यादा एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रहता है। देन स्टूडेंट्स, नो प्लेस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नो प्लेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी क्लास में सब तरह का बच्चा होता है, किसी का IQ लेवल ज़्यादा है, किसी का IQ लेवल कम है, कोई जल्दी से समझ जाता है, कोई धीरे समझता है। तो ऐसे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वहाँ पर उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। टीचर को सभी बच्चों को एक साथ उसे समझाना है, वहाँ वो रुक नहीं सकता है कि एक बच्चे ने समझ लिया दूसरे ने नहीं समझा है तो मैं उसे वहीं पे रोक के उसको अटेंशन दूँ। तो इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है, तो ये इसकी एक डीमेरिट है। नो इफेक्टिव इन डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन स्टूडेंट्स, छात्रों में कौशल विकास में अधिक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम किया टीचर ने किया है, जो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो सारा असेंबल किया, जो वो एक तरह से प्रोजेक्ट ला रहा है, बच्चे को दिखा के एक्सप्लेनेशन भी वही कर रहा है, बच्चे को समझा रहा है वही। तो एक तरह से बच्चे के अंदर कोई भी स्किल इसमें डेवलप नहीं होता है उतना, तो ये उतने इफेक्टिव नहीं है। देन स्टूडेंट्स रिमेन इनएक्टिव, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। छात्र केवल बच्चे जो है वो टीचर का देखते हैं और सुनते हैं। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं इस मेथड की। इसके बाद सजेशंस फॉर एन एक्टिव और गुड, इफ़ेक्टिव और गुड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी एक डेमोन्स्ट्रेशन को हम कैसे इफ़ेक्टिव या अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करने अगर टीचर जा रहा है तो उसे सारी जो रूपरेखा है वो पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि टीचर उसको फिर दोबारा से ये सोचे कि अब मुझे ये करना है। तो प्रदर्शन के दौरान कोई भी जो कोई भी जो संभावना हो सकती है उन सबको ध्यान में रखकर ही सावधानी टीचर को लेनी चाहिए। दूसरा, छात्रों के को बीच बीच में स्पष्टीकरण भी देते रहना चाहिए, यानी उनको बार बार एक्सप्लेन करते रहना चाहिए बीच बीच में।
प्रदर्शन का जो इक्विपमेंट है वो बड़े आकार का होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए इक्विपमेंट का, ताकि क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों को वो दिख सके। और लास्ट में प्रदर्शन जो है, मेज पर प्रकाश की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है जिस टेबल पे टीचर, वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उस इक्विपमेंट को, उस डेमोन्स्ट्रेशन को, उस प्रोजेक्ट को आसानी से देख सकें। तो ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, मेथड के बारे में पढ़ा, जो कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी ना होकर ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी ही है। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।